मैं पवन कुमार बादशाह अपने YouTube चैनल ब्लॉग कंप्यूटर ब्लॉग पे आप सभी को स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त। जैसा कि आज हम लोग मेंसुरेशन का बेसिक फार्मूला जो भी है वो हम लोग आज देखेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो हम लोग देखने वाले हैं फार्मूला, ये किसी भी प्रकार का एग्जाम है, चाहे बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, सब जगह है जो कि आपका इस आता है। हाँ, अंतर बस इस लेवल का रहता है। किसी में लेवल कुछ ज़्यादा रहता है तो किसी में कुछ कम रहता है, लेकिन सब जगह पूछा जाता है। कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसमें ये नहीं पूछा जाता है। तो आज जो हम लोग बात करेंगे, सारे फ़ॉर्मूला जितने भी फ़ॉर्मूला है वो सारे को देखेंगे और नेक्स्ट क्लास में है जो कि इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें जो आपको फ़ॉर्मूला हम बताने वाले हैं 2D और 3D। मुख्य रूप से इसमें 2 तरह के होता है, 2D होता है और 3D होता है। 2D के अंतर्गत कौन-कौन आता है उसको देखेंगे, 3D के अंतर्गत कौन-कौन आता है उसको ठीक है। विलंब बिना हम लोग लेट किए हुए, देर किए हुए जो कि हम लोग शुरू करते हैं। और जो भी हमारे चैनल से अभी पहली बार जुड़े हैं, वो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, है ना? और अपने मित्रों को बताएँ ताकि आपके साथ-साथ उनको भी फ़ायदा हो। तो सबसे पहले मेंस्ट्रुएशन को अगर देखा जाए, मेंस्ट्रुएशन देखिए, इसको हम लोग 2 फेज़ में देखते हैं। एक आपका 2D हो गया और दूसरा है जो कि हम लोग 3D में देखते हैं। अब 2D के अंतर्गत कौन-कौन आता है उसको हम लोग देखेंगे और 3D के अंतर्गत कौन-कौन आता है उसको देखें। 2D का मतलब हुआ 2 डायमेंशन, ये 2 विमीय और ये त्रिविमीय। 2 विमीय क्या होता है जिसमें लंबाई, चौड़ाई हो या तो लंबाई, ऊंचाई हो। कहीं-कहीं लंबाई, ऊंचाई का भी यूज़ करता है, ठीक है? इसमें 2 बीम हो, लंबाई, चौड़ाई या तो लंबाई, ऊंचाई हो। इसमें क्या है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों हो। इसमें जो होता है आपका मुख्य रूप से एलबी हो गया, लेंथ और ब्रेथ होता है। और इसमें जो होता है त्रिविमीय में एल बी एच यानी तीनों होता है ना। इस पे आपको ध्यान देना। त्रिविमीय यानी 3D इसलिए हुआ, इसमें 3 बीमाएं हैं। 2D इसलिए है कि इसमें 2 ही बीमाएं हैं, लंबाई और चौड़ाई। इसमें क्या है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये तीनों तीनों होता है। ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले 2D की अगर बात की जाए तो इसमें जो है पहला आपका आता है रेक्टेंगल आता है। रेक्टेंगल जिसको हम लोग आयत कहते हैं। ठीक है। दूसरा स्क्वायर, जिसको वर्ग कहते हैं। स्क्वायर में ही आपका सेमी स्क्वायर भी आ जाएगा, अर्धवृत्त आ जाएगा, अति सॉरी वर्ग, सर्किल। सर्किल में आपका हो जाएगा वृत्त। इसी में आपको अर्धवृत्त भी पढ़ा देंगे, है ना? वृत्त, अर्धवृत्त होगा। रेक्टेंगल, स्क्वायर मुख्य रूप से क्वाड्रिलेटरल का ये 2 पार्ट होता है जहां से क्वेश्चन ज्यादा आता है। ऐसे तो आपका रोम्बस से भी आता है, ट्रेपेजियम से भी आता है, उसको भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। लेकिन हम आपको एक छोटा-छोटा एग्जांपल दे देते हैं और भी इसमें होता है जिसको हम देखने का काम करेंगे। ठीक है? इसका अगर एग्जाम्पल देखा जाए कि कौन-कौन है, तो हम लोग कोण कहेंगे। कोण कहे तो शंकु, कहे तो शंकु। सिलेंडर हो गया, जिसको हम लोग बेलन कहते हैं। क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, बहुत सारा ऐसा है ना। लेकिन हम लोग बस समझते हैं कि 2D क्या होता है, 3D क्या होता है। तो एक छोटा-छोटा एग्जाम्पल है जिसको काम किया। रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, सर्किल, बहुत सारे हैं, जिसको हम लोग बारी-बारी से देख लेंगे। कोन हो गया, शंकु हो गया, सिलेंडर, बेलन इत्यादि, है ना? ये हमारे 3D के अंतर्गत आता है। अब बारी-बारी से हम लोग सबसे पहले 2D शुरू। 2D के अंतर्गत सबसे पहला जो हम लोग देखेंगे आयत देखेंगे। क्या देखेंगे? आयत, रेक्टेंगल है। देखिए,
रेक्टेंगल में जो मुख्य रूप से पूछा जाता है बेसिक बातें तो आपको ध्यान देना। मान लेते हैं कि ये भी ये हमारा आयत है। आयत में आमने सामने का भुजा, अगर इसको हम एल मानते हैं, ये भी हमारा एल हो जाएगा। अगर इसको हम बी मानते हैं तो ये भी हमारा क्या हो गया, बी हो, यानी एल एल बी। सामने सामने एल हो गया, ये सामने सामने क्या हो गया, बी। यानी इसमें 2D होता है, नहीं 2 डायमेंशन होता है, नहीं इसमें एल और बी यानी लेंथ और ब्रेंथ होता है। ठीक है, एल से क्या इंडिकेट करेंगे, इसको आपको ध्यान देना है। एल फॉर लेंथ होता है, एल फॉर लेंथ होता है, एल फॉर लेंथ होता है, जिसको हम लोग लंबाई कहते हैं। ठीक है, और बी फॉर ब्रेथ होता है, बी फॉर क्या होता है, ब्रेथ, हम लोग चौड़ाई कहते हैं। ठीक है, इसी पे अब इससे रिलेटेड बातें क्या होता है जिसको हम लोग समझते हैं। इसमें देखिए क्या है ना, आमने सामने यानी आपका जो ए बी हो गया और डीसी हो गया, दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। यानी पहला पॉइंट अगर आपसे पूछा जाए कि क्या स्थिति है, तो आप कहेंगे ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी। यानी ये वाला आपस में क्या होगा, बराबर है, ये वाला आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, इसका एक विकर्ण होता है जी, है ना। देखिए विकर्ण क्या होता है, इसको समझिए। ये हमारा विकर्ण है, ये हमारा क्या है। मान लेते हैं एक दूसरे को ऊपर काटता है। इसका प्रॉपर्टीज बहुत सारा है, बट आपको मेंसुरेशन में उतनी जरूरत नहीं है ना। इस मेंसुरेशन में आपको मुख्य रूप से परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में आपको मुख्य रूप से पूछा जाता है, लेकिन थोड़ा सा आपको हिंट कर देते हैं। यहाँ विकर्ण क्या है जो बताना आपको, तब विकर्ण आपका कौन हो जाएगा, बताइएगा। विकर्ण आपका इसमें दो गो होगा जी, कौन कौन विकर्ण होगा, एक बीडी होगा विकर्ण, या इसी को आप कह सकते हैं क्या चीज, एसी। ये दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है, ये दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, अब इस पे तीसरा पॉइंट हम लोग अगर बात कर लें कि इसका क्षेत्रफल क्या होता है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल जिसको हम लोग एरिया कहते हैं, जिसको हम लोग एरिया कहते हैं, है ना। विकर्ण हमारा डायगोनल हो गया, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई। इसको शॉर्ट में लिख लेते हैं लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, क्षेत्रफल हो गया। है, यानी लंबाई और चौड़ाई को आपस में गुना कर दीजिएगा तो इसका आपका क्या मिल जाएगा, क्षेत्रफल मिल जाएगा। है? आगे जो इसका पूछा जाता है परिमाप पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, परिमाप क्या होता है। तो परिमाप के मतलब आप समझिएगा, जिसको हम लोग पेरीमीटर कहते हैं, है ना। पेरीमीटर, पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर के मतलब सिंपल आप समझिएगा, बाउंड्री की लंबाई। तो बाउंड्री की लंबाई देखिए, ये आपका बाउंड्री की लंबाई होगी, ये पूरे के पूरे बाउंड्री की क्या हो गई, लंबाई होगी। ये पूरे क्या हो गए, बाउंड्री की लंबाई। अर्थात हम ये कहेंगे पहला हमारा एल हो गया, अगर एल से चालू करते हैं, शुरू करते हैं, फिर बी हो गया, फिर पुनः एल हो जाएगा, और फिर पुनः क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अगर इसमें देखा जाए तो दो एल है, तो दो कॉमन ले लीजिए तो क्या बच जाएगा, एल प्लस बी, एल प्लस बी, यही हमारा क्या बन जाता है, सूत्र है। क्षेत्रफल क्या होता है, एल बी यानी लंबाई गुने चौड़ाई। परिमाप क्या होता है, तो 2 × L + B, 2 × L + B। एक इसमें जो आपसे पूछा जाता है, वो पूछा जाता है आपका विकर्ण पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, विकर्ण। ठीक है, विकर्ण। पांचवा पॉइंट जो आपसे पूछा जाता है, मान लीजिए इसमें, वो आपका विकर्ण। विकर्ण क्या होता है, तो विकर्ण देखिए क्या होगा, इसको डायगोनल अगर डी से हम इंडिकेट करते हैं तो ये हमारा 90 डिग्री होगा, इसमें लग जाएगा पाइथागोरस ट्रिक। अब पाइथागोरस ट्रिक 90 के सामने हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, अथी कर्ण हो जाएगा, बाकी एक लंब एक आधार मान लीजिए। ठीक है, मान लेते हैं कि आधार हम एल मान लेते हैं, उसको हम बी मान लेते हैं। ठीक है, तो डी फॉर डायगोनल, डायगोनल क्या होगा, ये हो जाएगा रूट अंडर, कौन अंडर, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी, एल स्क्वायर प्लस बी। ये आपका आयत से रिलेटेड इतना चीज मुख्य रूप से आपका जो एग्जाम का क्वेश्चन एफसीआई में खास करके इस तीन से आपका प्रश्न आता है, क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण। ये आपको तीन माथा में रखना है, ये आपको माइंड में रखना है, इसी से आपका क्वेश्चन बनेगा। बाकी इसमें और भी बहुत सारा रिलेटेड होता है,
इसके बाहर से रास्ता, अंदर से रास्ता हो गया, फिर इसके अंदर वृत्त हो गया, फिर बाहर वृत्त हो गया, फिर तीसरा फिर है जो कि जानवर बांध देता है कोन पे, बहुत सारा इसके रिलेटेड है, तो क्वेश्चन के माध्यम से हम करेंगे। ठीक है, तो इतना आपका आयत से रिलेटेड बातें आपको ध्यान में रखना है, बेसिक बातें, बेसिक बेसिक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी जो भी है आपको क्वेश्चन के माध्यम से बताया जाए। ठीक है, तो 2D में पहला जो हम लोग पढ़ने का काम कर रहे हैं कौन है, आयत है। आयत में आपको ध्यान क्या देना है, क्षेत्रफल, परिमाप, विकर्ण, ये आपका है जो कि यहाँ पे दर्शाया गया, लेंथ क्या है, ब्रेथ क्या है, डायगोनल किसको कहते हैं, है ना, ये सब सब आपको दर्शा दिया गया है। अगर पीछे अगर देखिएगा इसको, अगर है ना, तो जस्ट पीछे, तो अब देखिए छोटा सा हम आपको लिख दिया गया, क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण, क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण, यही चीज है जो कि आपको आयत में हमने उधर डिस्क्राइब कर दी। ठीक है, नेक्स्ट जो हम लोग देखने का काम करते हैं, वर्ग है। क्या है, वर्ग। इसमें भी आपका सेम चीज है, इसमें भी आपको तीन चीज पूछा जाता है जिसको आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, यानी दूसरा जो पॉइंट हम लोग पढ़ने वाले हैं, वर्ग। क्या है, वर्ग कहे तो स्क्वायर, चतुर्भुज का दूसरा रूप। देखिए वर्ग क्या होता है, वर्ग में सबसे अच्छी बात है कि इसकी चारों भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। भुजाएं इसकी होती है, सबके सब आपस में क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये बी, सी और डी, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा, जितना भुजा होगा सबके सब आपस में क्या होगा, बराबर होगा, सबके सब आपस में क्या होगा, बराबर होगा। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा और प्रत्येक भुजाएं आपस में बराबर होगी, इसको आपको माथा में रखना है। इसका अगर डायगोनल की बात की जाए, डायगोनल आपका बीडी हो गया और क्या हो गया, एस, यही दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। अगर इसको हम डी से इंडिकेट करते हैं डायगोनल, अगर D1 है, ये हमारा D2 है, पल हम ही कहेंगे कि दोनों आपस में क्या होगा, बराबर। अगर इसकी हम बात करें, पहला इससे क्या निकलेगा, तो सबसे पहला बात यह है, इसमें जितनी भी भुजाएं हैं, जैसे ए बी है, बी सी है, डी डी है और ए डी है, ये सबके सब आपस में बराबर होगा और इसको हम ए कह सकते हैं। ठीक है, दूसरा आपका विकर्ण, विकर्ण कहे तो डायगोनल, विकर्ण जो है आपका डायगोनल क्या है, ए सी इज इक्वल टू बी डी, यानी दोनों आपस में बराबर होगा और इसको हम डी कह सकते हैं, डी फॉर डायगोनल। ठीक है, दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा और इसको हम इस टाइप से कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जैसे आपको पूछा जाता है मुख्य रूप से प्रश्न जो आपके एग्जाम में खास करके एफसीआई में आता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। इसके क्षेत्रफल से प्रश्न पूछा जाता है, क्षेत्रफल कहे तो एरिया, क्षेत्रफल कहे तो एरिया, एरिया से आपका प्रश्न पूछा जाता है। इसका जो होता है भुजा स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर, इसी को हम लोग भुजा स्क्वायर बोल देते हैं। ठीक है, इसको आपको माइंड में रखना है। ठीक, यानी भुजा को हमने ए माना इसलिए हम इसको ए कह दिया, नहीं भुजा स्क्वायर। ठीक है, दूसरा बात जो आपसे इस पे पूछा जाता है, इसका परिमाप पूछा जाता है। परिमाप देखिए, परिमाप किसी का भी हो, आपको माइंड में सिंपल एक ही बात रखना है, पेरीमीटर। पेरीमीटर एक ही चीज आपको माइंड में रखना है, पेरीमीटर के मतलब होता है चारों भुजा की लंबाई, चारों भुजा की लंबाई अर्थात बाउंड्री की लंबाई। तो बाउंड्री क्या हो सकता है, त्रिभुजाकार भी हो सकता है, चतुर्भुजाकार भी हो सकता है, पंचभुजाकार, किसी का भी हो, सिंपल चारों, चार भुजा रहे तो चारों को जोड़ दीजिए, पांच भुजा रहे तो पांचों को, तीन रहे तो तीनों, यही परिमाप होता है। अगर सबको जोड़ते हैं तो क्या होगा, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, सब जगह ए, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 4। यही हमारा क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो बात है आपसे इसमें पूछा जाता है विकर्ण के बारे में, किसके बारे में, विकर्ण के बारे में। विकर्ण क्या होता है, जिसको हम लोग डायगोनल कहते हैं। विकर्ण देखिए सिंपल हम ये कहेंगे, ये हमारा 90 है, पाइथागोरस ट्रिक बना लेगा, पाइथागोरस ट्रिक बनाएगा तो एक आधार हो जाएगा और एक हमारा क्या हो जाएगा, लंब, और 90 के सामने एक कर्ण होगा, यही आपको निकालना है, यही आपको क्या करना है, निकालना है। यानी डी, डी तो ये हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, यानी दोनों को जोड़ देंगे, उसको जोड़ेंगे, जैसे जोड़ेंगे तो रूट अंडर 2a² क्या हो जाएगा। ठीक है, इसको पुनः निकालिएगा तो रूट रह ही जाएगा 2 में, लेकिन ये आपका बाहर निकल जाएगा, यही आपका होगा √2a, √2a, ए स्क्वायर जैसे ही इसको निकालेंगे बाहर तो रूट को खत्म कर लेगा, ये अपने ए निकल जाएगा, लेकिन दो अपने आप को नहीं खत्म कर पाएगा क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं। ठीक है, तो ये तीन बातें इसमें भी आपको पूछा जाता है, ये तीनों पे आपको ध्यान देना है। इससे भी बहुत सारे और स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनते हैं,
जैसे इसके बाहर के रास्ता पूछा जाता है, अंदर के रास्ता पूछा जाता है, इसके अंदर वृत्त है तो अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, बाहर से वृत्त टच करता है तो बाहरी वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो अंतःवृत्त परिवृत्त बोलते हैं। मान ले यहाँ पे कुछ बांध देते हैं, उसका क्या होगा, इसके अंदर गोला गोला रख देता है, उस का त्रिज्या क्या होगा। बहुत सारा क्वेश्चन इस स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड बनते हैं, बट उतना आपको जाने की इसमें फिलहाल जाने की जरूरत नहीं। यहाँ सिर्फ अभी आपको बेसिक बातें पे ध्यान देना है, जब उसकी जरूरत रहेगा तो हम लोग देख लेंगे। ठीक है, ये आपका वर्ग है, जो आपको मुख्य रूप से 3 चीज पूछे जाता है, इसको आपको माइंड में रखना है। क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, परिमाप आपका 4a होता है, विकर्ण आपका √2a होता है। अगर आयत और वर्ग को देखा जाए तो विशेष कोई अंतर नहीं, यहाँ भी आपका वही है जी। किसी दो साइड को, चूंकि 2d होता है तो दो साइड को आप गुना कर दीजिए तो क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक है, जैसे इसके पहले आपने क्या किया, जैसे क्षेत्रफल, ये दोनों साइड को हमने किया एल और बी, किया क्षेत्रफल मिल गया, और एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जोड़ दिए, स्क्वायर करके रूट चढ़ा दिए तो बी कर्ण मिल गया। परिमाप बाउंड्री की लंबाई, तो सेम चीज है, यहाँ पे एल अलग है बी अलग है, इसलिए गुना करना पड़ रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे अगर देखा जाए, यहाँ पे सब सेम है, तो ए गुने ए तो भुजा स्क्वायर हो जाएगा, दोनों सेम है। ठीक है, अगर विकर्ण की बात की जाए तो विकर्ण हमारा ए स्क्वायर रूट चढ़ाएंगे तो √2a, उसमें भी एल स्क्वायर बी स्क्वायर किए थे, अलग अलग था इसलिए अलग अलग दिख रहा था, इसमें सेम है तो इसलिए निकल रहा है कुछ कॉमन। परिमाप क्या है, एल ए बी एल बी इस टाइप से था तो हम सब जोड़ दिए, यहाँ पे सब बराबर है इसलिए जोड़ने पर क्या मिला, 4 है, यानी भुजा, 4 गुने भुजा कर देंगे तो परिमाप, यानी दोनों का सेंस सेम है, बट इसकी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज होती है जिसके वजह से है जो कि इसका रूप चेंज होता है। नियम वही है कि कोई दो साइड को आप गुना कर दीजिए, उसका क्षेत्रफल मिल जाएगा, चारों साइड को जोड़ दीजिए परिमाप मिल जाएगा, पाइथागोरस ट्रिक लगा दीजिए विकर्ण मिल जाएगा, इसमें भी और उसमें भी। ठीक है, यही चीजें हैं जो आपको प्रीवियस में अगर करके देखिएगा तो सेम स्क्वायर वर्ग में आपका यहाँ दिया गया है। क्षेत्रफल आपको है जो कि भुजा स्क्वायर, यह विकर्ण का स्क्वायर बटे 2 कीजिएगा, ये भी क्षेत्रफल मिल जाएगा, यहाँ से भी क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। परिमाप 4 है, विकर्ण √2 इंटू ये सब बता चुके हैं। ये आपका साइड होता है D4 डायगोनल, यहाँ आपको पूरा डिटेल में दिया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग वृत्त को देखते हैं। किसको देखते हैं, वृत्त को। वृत्त क्या होता है, वृत्त में मुख्य रूप से जो आपसे पूछा जाता है उसको आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, देखिए ये मान लेते हैं वृत्त का केंद्र है जी। वृत्त का क्या है, केंद्र, ये हमारा त्रिज्या। वृत्त का केंद्र को हम O से करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो मुख्य रूप से आपसे पूछा जाता है, क्षेत्रफल पूछा जाता है और परिधि पूछा जाता है। आर फॉर रेडियस हो गया, आर से जो हमने इंडिकेट किया रेडियस हो गया। अगर इस पूरे को यहां से लेकर अगर यहां तक मिला, यहां से लेकर अगर यहां तक मिला देते हैं, यहां से लेकर यहां तक, तो इसको हम लोग डायमीटर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, डायमीटर। ठीक है, डी फॉर डायमीटर। और डी जो होता है, ये जो डी होता है ये 2r के बराबर होता है, यानी रेडियस का क्या होता है, दुगुना, तो हम लोग व्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ठीक। इसमें आपसे पूछा क्या जाता है, इसमें आपसे पूछा जाता है वृत्त का क्षेत्रफल। पहला अगर पॉइंट अगर आपसे पूछा जाए कि क्या होता है, तो आप कहेंगे वृत्त का क्षेत्रफल बता दीजिए। का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल, चूंकि इसका हेडिंग हम लोग सर्किल रखे हैं, है ना, सर्किल के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, सर्किल है तो वृत्त है। अगर आपसे पूछे बता दीजिए इसका क्षेत्रफल क्या होगा, यानी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा, इसको आपको ध्यान में रखना है, जिसको एरिया शॉर्ट में हम लोग देख के लिख देते हैं। ठीक है, तो इसका होता है पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होता है। जहाँ पाई का मान आपको माइंड में रखना है, मैं आपको बताता हूँ क्या लिखना। दूसरा आपसे पूछा जाता है परिमाप, पूछा जाता है परिमाप। परिमाप कहे तो आपका पेरीमीटर, सरकमफ्रेंस, परिधि जो भी यूज करता है इसके लिए एक परिधि यूज करता है ना। वृत्त है यानी गोलक, घन चक्कर गोल है इसलिए इसको परिधि भी बोला जाता है, यानी पेरीमीटर या तो सरकमफ्रेंस जो समझ लीजिए। इसको पेरीमीटर यहाँ से कर लेंगे, यहाँ से सरकमफ्रेंस हो गया। ठीक है, बताइए तो इसका क्या होता है जी, 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर होता है, पाई आर होता है। ठीक है, जहाँ पाई का मान क्या होता है उसको आपको माइंड में रखना है। जहाँ पाई का मान 22/7 होता है, 22/7, या इसी को अगर आप इस टाइप से करिएगा,
यहाँ पे सिंपल समझिएगा 3.14 के आसपास आए, है ना, 3.14। अगर डेसिमल में लीजिएगा ये आपको इतना आ जाएगा, ठीक है। इतना आपको माइंड में रखना है, या ज्यादा 22/7 ही होगा, जहां पे इसकी जरूरत पड़ेगी इसको कर लेंगे, जहां इसकी जरूरत पड़ेगा तो इस हिसाब से इसमें दो चीज पूछ, क्या क्या पूछा जाता है, तो क्षेत्रफल पूछा जाता है। क्षेत्रफल क्या होता था, पाई आर स्क्वायर, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे एक होता है नया वर्ड की पाई काहे के लिए आया, है ना, क्यों आया, तो क्यों आया इसका सिंपल जवाब ये है, इसको अगर आप देखेंगे साबित करेंगे तो बहुत अच्छी एक कहानी है ना, जहाँ पे इसको सूत्र को साबित करना होता है, उस कहानी को आपको फाउंडेशन क्लास में बताया जाएगा तो पता चल जाएगा क्यों ऐसा होता है। फिलहाल अभी आपको माइंड में रखना है कि इसका सूत्र पाई आर स्क्वायर होता है, क्यों होता है इसका जवाब पाने के लिए फाउंडेशन में इसका डिटेल बताया जाता है कि क्यों ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन आपका एफसीआई में मुख्य रूप से ज्यादातर है जो प्रश्न आपका इसी से आता है, क्षेत्रफल और परिमाप से आता है, ज्यादा आपका प्रश्न नहीं आता। का दुका अगर साइड से आता भी है तो उसको हम कर लेंगे, ठीक है। कि जो भी आपका प्रश्न आता है एफसीआई में सब बेसिक लेवल का प्रश्न। इसी को अगर देखिएगा तो यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ, है ना, क्षेत्रफल एरिया पाई आर स्क्वायर है, नहीं पहला पॉइंट यहाँ दिया गया है, दूसरा परिमाप है, दूसरा क्या आपका परिमाप है, ये दो चीज पूछा गया, 2 पाई आर कार्ड एज सरकमफेरेंस, यह परिमाप कहिए, पेरीमीटर का लीजिए, है ना, सरकमफेरेंस को कहा जाता है परिधि घन। देखिए लाइन के लिए आपका ये लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, और ये आपका राउंड लाइन है, गोला है। तो गोला के लिए ज्यादातर यूज आपका जो होता है गोल लाइन के लिए होता है यूज, इसके लिए आपको परिधि यूज होता है मुख्य रूप से ज्यादातर, सेंस दोनों का सेम है जी। और इसके लिए परिमाप यूज होता है, क्या होता है परिमाप। लेकिन आपको हड़बड़ाना नहीं, अगर इसमें भी परिधि बोल दे चाहे इसमें भी परिमाप बोल दे तो आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। देखिए पाई का मान 3.14 मैं 2 अंक तक दिया हूँ, इसके आगे भी अप्रोक्स दिया है, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको कम से कम इतना याद रखना 3.14, ठीक है। ये चीज आपको मैं बता दिया हूँ, ये सब है जो कि आपको माइंड में रखना है। ये वृत्त के बारे में आपको हमने बताया। नेक्स्ट जो आपका आता है अर्धवृत्त आता है, अर्धवृत्त में भी आपको दो चीज पूछा जाता है, वो आपको हमको देखना है, ठीक है। देखिए अर्धवृत्त क्या होता है, वृत्त का आधा होता है, वृत्त बना लीजिए और इसी का क्या कर देना है, आधा कर देना है, ये आपका क्या होता है, अर्धवृत्त है, ये आपका अर्धवृत्त। देखिए कैसे होता है, अर्धवृत्त में सब सेम रहता है, अंतर कहाँ पाता है जो देख, ये हमारा क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। और अगर यहाँ से लेके अगर यहाँ तक अगर ये पूरे देखा जाए तो हम लोग डायमीटर कहते हैं, डायमीटर कहे तो ये 2 के बराबर होगा, क्या यार होगा, ठीक है। इसमें जो आपको बातें पूछा जाता है उसको आपको दिमाग में रखना है, क्या क्या पूछा, जो इसमें पूछा जाता है वही उसमें पूछा जाता है, ठीक है। तो पहला जो बात पूछा जाता है सेमी सर्कल अर्धवृत्त, कौन वृत्त, अर्धवृत्त, इसका हेडिंग हम लोग अर्धवृत्त डालेंगे, का अंग्रेजी होता है सेमी सर्कल, सेमी, ठीक है। इसमें जो पहला पॉइंट आपसे पूछा जाता है वो पूछा जाता है क्षेत्रफल पूछा जाता है, ठीक है। मैं यहाँ पे क्षेत्रफल लिख रहा हूँ, इसको आप समझिएगा किसका क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। लिखे या न लिखे आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि जब अर्धवृत्त पढ़ा रहे हैं तो अर्धवृत्त का ही क्षेत्रफल बताएं। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई आर स्क्वायर होता है, चूंकि ये आधा है इसलिए इसको 2 से भाग देते, क्या कर देना है, भाग। पाई आर स्क्वायर होता है क्षेत्रफल, लेकिन ये आधा है इसलिए इसको 2 से क्या कर देना, भाग दे देना, बस इतने दिमाग लगाना है। दूसरा जो आपसे पूछा जाता है इसकी परिधि या तो परिमाप जो पूछा जाता है, यानी परिमाप या तो परिधि जिसको सरकमफेरेंस करते हैं, है ना। देखिए उसका जो होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर होता है, देखिए समझिएगा। परिधि होता है बाउंड्री की लंबाई, ये देखिए बाउंड्री की लंबाई हो गई, पूरे वृत्त का परिधि हुआ 2 पाई आर, ये पूरे वृत्त का परिधि 2 पाई आर, लेकिन इसको हम आधा कर दें तो इसको हमको आधे चाहिए, क्या चाहिए, आधा ही चाहिए। इसको हम जैसे 2 से भाग देंगे, आधा तो हमको यहाँ से कहाँ मिल गया, ये जो मिला हमको
यहाँ से लेके यहाँ तक ही मिला है। इसको जब हम आधा किए तो यहाँ से लेके यहाँ तक ही मिला। लेकिन ध्यान दीजिए, ये वाला भी तो लाइन है एक, ये वाला भी तो लाइन है। इस लाइन को हम लोग क्या कह चुके हैं, देखिए तो 2r कह चुके हैं। क्या कह चुके हैं, तो 2r। ये जो प्लस आपका होगा 2r होगा। कौन r होगा, 2r होगा। ठीक है, इस देखिए 2 से 2 कटेगा, आंसर हो जाएगा पाई आर प्लस 2r, पाई आर प्लस 2r। आप चाहेंगे तो इसमें कुछ कॉमन भी ले सकते थे। क्या ले सकते हैं, r ले लीजिए कॉमन, यानी पाई प्लस 2, पाई प्लस 2। तो वही बात, पाई का मान जहां पाई बराबर, जहां पाई इक्वल टू होगा 22/7, या तो इसी को कह सकते हैं 3.1। ठीक है, ये डेसिमल में होगी। ठीक है, तो परिमाप या परिधि क्या होता है, पाई आर प्लस 2r। पाई आर प्लस 2r, इसी को कहेंगे आर, पाई प्लस 2। आर कॉमन अगर ले लेते हैं तो, क्योंकि यहाँ जो अर्ध परिमाप हम ले रहे हैं, यानी परिमाप ले रहे हैं अर्धवृत्त का, यहाँ पे जो ले रहे हैं 2 पाई आर, ये तो पूरे का हो गया। लेकिन इतना लेंगे तो हमारा तो आधा होगा। ठीक है, आधा तो ही हुआ वृत्त का हुआ, इसमें कहा कोई डाउट नहीं। लेकिन ये लाइन भी तो बचा हुआ है, इसमें क्या आर जुटेगा, 2r जुटेगा। एक आर यहाँ, एक आर यहाँ, ये अब पूरे बाउंड्री का लंबाई, देखिए ये हुआ पूरे बाउंड्री का, ये अब हो गया पूरे बाउंड्री का लंबाई। ठीक है, यही अर्धवृत्त। तो आपको हम क्या क्या बता दिए, आयत बता दिए, वर्ग बता दिए, वृत्त बता दिए, अर्धवृत्त बता दिए। बस सिर्फ आपको माइंड में है, ध्यान रखना है। बाकी क्वेश्चन बनेगा, इसको कैसे बनाना है वो आपको क्वेश्चन के माध्यम से बताएंगे, कैसे अप्लाई करेंगे सब आपको बताएंगे। आपको टेंशन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखिए प्रीव्यू में देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिया गया है ना, डायग्राम इधर है आपका क्षेत्रफल। यही आपको पाई आर स्क्वायर के आधा किए हैं, पाई आर प्लस 2r। ये हम जो लिखे हैं वही वाला चीज है, कुछ कॉमन लेके भी लिख। पाई का मान दिया हुआ है ना? अर्धवृत्त का फिगर इस टाइप से होता है, जो सब आपको बता चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला जो है त्रिभुज के बारे में सीखते हैं। किसके बारे में सीखते हैं, त्रिभुज के बारे में। देखिए त्रिभुज को ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है? देखिए किसी भी त्रिभुज के लिए पहले आप देख, किसी भी त्रिभुज के लिए आपको दिमाग क्या लगाना है। मान लेते हैं कि इसका ए बी, इसके सामने ए हो जाएगा, इसके सामने बी हो जाएगा, इसके सामने सी हो जाएगा, है ना। शीर्ष के सामने ही भुजा कहलाता है। इस बात को आप, कौन सा त्रिभुज, इसको भूल जाइए। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर आपसे पूछा जाए, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो पूछा जाता है, तो 1/2 आधार गुने ऊंचाई, 1/2 आधार गुने ऊंचाई, यानी इसको अगर कहेंगे 1/2 बी फॉर ब्रेथ, यानी आधार गुने ऊंचाई, गुने क्या हो गया, ऊंचाई। ठीक है, ऊंचाई। ठीक है, ऊंचाई क्या होता है, तो ऊंचाई हमारा ये हो गया, यानी यही हमारा क्या हो गया, ऊंचाई, किसी भी त्रिभुज। ठीक है, दूसरा पॉइंट अगर आपसे पूछा जाए, दूसरा परिमाप क्या होता है जी, परिमाप, कौन, परिमाप। तो परिमाप आपको बता चुके हैं कि सिंपल बाउंड्री की लंबाई होता है। बाउंड्री की लंबाई कौन कौन है, तो आप कहेंगे ए बी, बी सी, डी, है ना, ए बी बी सी सी। आप लिख सकते हैं ए बी का कितना है जी, सी है, बीसी का कितना है, ए है, उसका कितना है, बी है। यानी इसको आप थोड़ा सा अगर अरेंज करके लिखना चाहेंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी, यानी बाउंड्री की लंबाई कर दो। थोड़ा सा अगर अरेंज करके लिखना चाहेंगे, इस टाइप से लिख सकते हैं, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, यानी ये लंबाई, ये लंबाई, ये लंबाई, ये क्या होता है, परिमाप होता है। तो किसी भी त्रिभुज में आपको मुख्य दो चीज पूछा जाता है, क्षेत्रफल पूछा जाता है, परिमाप पूछा जाता है। ठीक है, ऊंचाई पूछा जाता है। तो बारी बारी से उस सारे त्रिभुज के बारे में हम लोग अध्ययन कर लेंगे। तो सिंपल किसी भी त्रिभुज के लिए आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने, ठीक है, देख लीजिए। ठीक है, क्षेत्रफल दिया गया बी गुने एच, यानी आधार गुने ऊंचाई, ए बी सी इसका क्षेत्र अति परिमाप हो जाएगा। अगर हम लोग देखना चाहेंगे अगला क्या है, तो आगे जो दिया गया विषम बाहु त्रिभुज, कौन त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, तो विषम बाहु त्रिभुज, स्केलन ट्रायंगल, एस ए एल, स्केलन
ट्रायंगल। विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, देखिए विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसका कोई भी भुजा आपस में बराबर ना हो, है ना। तो ये हो गया, बी हो गया, अगर इसके सामने ए है, इसके सामने बी है, इसके सामने अगर सी लेते हैं, तो हम पहला पॉइंट ए कहेंगे, जहाँ पे कोई भी बराबर नहीं होगा, ए डज नॉट इक्वल टू बी डज नॉट इक्वल टू, आपस में बराबर नहीं होगा। ठीक है, इसमें पूछा क्या किया जाता है जी, तो पहला तो आपको इसमें एक चीज आपको दिमाग लगाना है कि इसको हाइट सबसे पहले बनाना है, क्योंकि उसके हाइट निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर दिया रहे विषमबाहु त्रिभुज में, अगर डायरेक्ट हाइट दिया रहे तो कोई दिक्कत नहीं, उसको कैसे यूज करेंगे। अगर हाइट दिया रहे तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा किसी भी त्रिभुज के लिए, जो पिछले में लिखे हैं वो कोई भी त्रिभुज में अप्लाई हो जाएगा, खाली वो आधार और ऊंचाई मालूम होना चाहिए। चाहे वो समकोण त्रिभुज हो, समद्विबाहु हो, विषमबाहु हो, कोई भी त्रिभुज हो, समकोण त्रिभुज हो, अगर आपको आधार और ऊंचाई मालूम है तो अप्लाई कर सकते हैं, दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे जनरल त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल पूछा जाए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बता दीजिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने ऊंचाई, जो कि आपको पीछे बता चुके हैं। ठीक है, दूसरी बात, अगर इसके लिए अगर स्पेशल पूछा जाए, इस त्रिभुज के लिए कि इसका स्पेशल क्या होता है क्षेत्रफल, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर इसका स्पेशल पूछा जाए, जो होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, एस माइनस, ये स्पेशल इसका होता है। ठीक है, जब भुजा आपको मालूम हो, तीनों भुजा मालूम हो, तो ऐसे किसी का भी निकाल सकते हैं, लेकिन विषमबाहु त्रिभुज के लिए स्पेशल करेंगे कब, जब तीनों भुजा अलग अलग दिया रहे तब। ठीक है, जब तीनों भुजा अलग अलग हो तो विषमबाहु त्रिभुज कहलाएगा, और समकोण त्रिभुज भी वो होता है वो, जब हम समकोण पढ़ाएंगे, क्वेश्चन कराएंगे, तो फिर इसमें हम आपको बताएंगे, है ना। लेकिन फिलहाल अभी आपको माइंड में रखना कि जब तीनों भुजाएं अलग अलग हो, तो उसको है जो कि नाम हम लोग क्या देते हैं, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको ऐसे निकल। ठीक है, जहाँ एस, एस क्या होता है इसको समझिएगा, जहाँ एस बराबर, जहाँ एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। ठीक है, यानी परिमाप बटे टू, जहाँ एस, एस को ही हम लोग अर्ध परिमाप कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप कहते हैं, अर्ध परिमाप। ठीक है, सबसे पहले आपको एस निकालना होगा, एस कैसे निकलेगा, एस निकलेगा क्या चीज, ए प्लस बी प्लस सी बाई क्या कर देंगे टू, यानी तीनों के जोड़ के अगर आधा कर देंगे तो अर्ध परिमाप निकलेगा। और तीसरा पॉइंट जो इसमें पूछा जाता है वो परिमाप पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है जी, परिमाप। ठीक है, तो परिमाप क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस क्या होता है सी, ये तीन चीज आपसे पूछा जाता है। क्या क्या चीज पूछा जाता है, तो क्षेत्रफल पूछा जाएगा, क्षेत्रफल के साथ साथ आपको क्या पूछा जाएगा, परिमाप पूछा जाएगा, तो आपको ध्यान में रखना। कौन त्रिभुज के, बाहु त्रिभुज। अगर विषमबाहु त्रिभुज में अगर ऊंचाई और बेस दिया रहे, इसको अप्लाई कर लेंगे, अगर नहीं दिया रहे, सिंपल तीनों भुजा की लंबाई दिया रहे, तो आपको यह सूत्र लगा देना, जिसको हम लोग हीरो का सूत्र। ठीक है, तो हीरो का सूत्र। ठीक है, कि पीछे में इसी का है जो कि वर्णन किया गया है, इसको आप देख सकते हैं, है ना। जो मैंने बताया वही आपको क्या है लिखा हुआ है, एबीसी साइड है, भुजाएं हैं, एच आपका क्या है, हाइट है, ये आपका क्या है, हाइट है। तो विषमबाहु त्रिभुज हम लोगों ने देखा जी, ये जनरल फार्मूला है, 1/2 आधार गुण ऊंचाई किसी भी लागू होगा जिसका आधार और ऊंचाई मालूम हो। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग त्रिभुज के ही बारे में देखेंगे, वो त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन त्रिभुज है, समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज में एक चीज आपको दिमाग में रखना है, समद्विबाहु त्रिभुज में जो होता है, इसका कोई दो भुजा बराबर होता है। ठीक है, आइसोसेलेस, आइसोसेलस ट्रायंगल। ठीक है, शॉर्ट में लिख, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है,
समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है उसको देखेंगे ए बी सी। मान लेते हैं कि ए है ये दोनों भुजा आपस में बराबर है इसको, ठीक है, इसका ऊंचाई हमारा ये हो जाएगा। इसका सबसे अच्छा खूबसूरती क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज में हाइट जो होता है बेस को दो बराबर भागों में बांटता है, तो बांटेगा ही और साथ ही साथ लंब समद्विभाजित करता है, यानी 90 डिग्री होगा। क्या होगा? 90 डिग्री। यानी लंब समद्विभाजित के मतलब हुआ इसका शीर्ष कोण है जो भुजा को लंब समद्विभाजित यानी लंब भी होगा और दो बराबर भागों में बांटता है, ठीक है। तो अगर आपसे हम पूछा जाए कि पाइथागोरस ट्रिक बताइए, इसी में देखिए पाइथागोरस ट्रिक अगर लगाना है तो ये तो हमारा 90 डिग्री हो गया जी, हमारा कर्ण हो गया। अगर आपसे हम पूछे एसी के स्क्वायर बताइए तो आप कहेंगे एसी के स्क्वायर निकालना हो, यहाँ मान लेते हैं कि कोई बिंदु डी है, यहाँ क्या है डी मान लेते हैं, ठीक है, तो आप कहेंगे ए डी के स्क्वायर प्लस डी के स्क्वायर सी डी के, ठीक है, यही आपका पाइथागोरस आपको माइंड में रखना है, ठीक है। जैसे इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि इसका हाइट बता दीजिए, पहला अगर प्रश्न आपसे पूछा जाए कि इसका हाइट बताइए, ऊंचाई बताइए, ऊंचाई, ठीक है ना, हाइट, तो आप क्या कहेंगे? हाइट यानी एच, तो एच हमारा क्या होगा जी? एच हमारा ये है, एच बराबर हम क्या लिख सकते हैं देखिए, एच बराबर हम लिख सकते हैं, यानी सिंपल अगर हम कहते हैं कि ए बराबर क्या लिख सकते हैं तो आप कहेंगे ए का स्क्वायर बराबर होगा बी बाई टू, चूंकि यहां से लेके यहां तक बी है जी, यहाँ हमारा बी बाई टू हो जाएगा, ये भी बी बाई क्या हो जाएगा टू हो, ठीक है। तो बी बाई टू के स्क्वायर और प्लस एच के स्क्वायर, हमको एच के स्क्वायर निकालना है, एच के स्क्वायर रहने दीजिए, बाकी है जो कि इसको इस साइड ले आइए, क्या हो जाएगा जी? ए का स्क्वायर माइनस बी बाई टू का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सोल्यूशन करते हैं, इसको क्या करते हैं? सोल्यूशन आगे देखिए करते हैं। एच का स्क्वायर क्या निकलेगा? तो यहाँ ए स्क्वायर तो हो ही जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा? स्क्वायर बटे कितना? 4। इसका एलसीएम लेंगे जी, एच स्क्वायर, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा बताइएगा? 4। जैसे 4 होगा तो क्या हो जाएगा? 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। गौर फरमाइएगा, जैसे अगर एच निकालना चाहेंगे तो एच इस पे चढ़ेगा क्या चीज? रूट, तो इधर आपका हो जाएगा कितना जी? देखिएगा ये हो जाएगा कितना? रूट अंडर 4a माइनस बी स्क्वायर, नीचे कितना जगह 2 है, यही हमारा क्या होता है? हाइट होगी। जैसे चढ़ेगा तो पूरे पर रूट चढ़ेगा, तो ये तो नहीं पूरा निकल पाएगा, लेकिन ये हमारा 4 क्या निकाल देगा? 2, तो ये हमारा क्या हो गया? हाइट हो गया, ठीक है। ये हाइट हमारा याद रखना है कि रूट अंडर 4a माइनस बी स्क्वायर बाई 2, ठीक है। इसको याद रखने से बेटर अगर आपको ये लॉजिक समझ में आया तो वहां पे आपको निकालना क्या है? आसान है, ठीक है। दूसरी बात जो इसमें आपसे पूछा जाता है, एक तो आपका हो गया ऊंचाई, जो कि आपको हमने निकाल के बता दिया, तो ऊंचाई क्या निकलेगा? रूट अंडर 4a माइनस बी स्क्वायर बटे 2, ठीक है। अगर इसी में आपसे क्षेत्रफल पूछे, इसी का क्या पूछ दे? क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बताइए, तो क्षेत्रफल किसी भी त्रिभुज के लिए कहता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई। अब सिंपल समझिए 1/2। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, आधार तो हम मान चुके हैं क्या चीज? देखिए आधार तो हम बी मान चुके हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा आधार क्या है? बी है, कहीं कोई डाउट नहीं है, ठीक है। आधार तो बी रहेगा, और एच देखिए अभी जस्ट हम निकाले हैं, क्या निकाले हैं? 4a माइनस बी, 4a माइनस बी बटे कितना? एन निकाले हैं, देख लीजिए, देखिए 4a माइनस बी स्क्वायर बाई कितना? 2। अगर इसको हम लोग और आगे अगर प्रोसीड करेंगे, देखिए दो दो यहाँ गुना हो जाता है, क्या हो जाएगा? 1/4 इंटू बी इंटू रूट अंडर 4a माइनस, यही आपका क्या बन जाएगा? इसका सूत्र है, ये आपका क्षेत्रफल। और तीसरा पॉइंट जो आपको इसमें पूछा जाता है वो परिमाप पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? परिमाप, जिसको आपको ध्यान में रखना। परिमाप क्या होता है? बाउंड्री की लंबाई होती है। मैंने कहा कि जब भी परिमाप पूछे तो बाउंड्री की क्या होगी? लंबाई। तो बाउंड्री की लंबाई ए बी, ए बी, यानी दो गो ए है एगो बी है, क्या है? तो 2a प्लस क्या हो गया? बी। ये हमारा क्या हो गया? परिमाप। परिमाप कहे तो पेरीमीटर, परिमाप कहे तो पेरीमीटर। तो ये सब आपको माइंड में रखना है। ये आपको मैं पूरा डिटेल में बता भी रहा हूँ, लिख के कैसे कैसे होता है ना, कहाँ से क्या है। और आपको ये नीचे पीडीएफ भी दे दिया हूँ, यहाँ पे आपको देखिए क्षेत्रफल है जो कि मैंने आपको बताया, और दूसरा ऊंचाई जो आपको हमने निकाल के बताया, और पेरीमीटर जो आप बाउंड्री की, ठीक है। बाकी सेम है, वाली बात नहीं है, जो आपको पूछा जाता है, इस चीज को आपको माइंड में रखना। ये हमारा
हो गया समद्विबाहु आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, आइसोसेलेस। नेक्स्ट जो अगर हम लोग देखेंगे अगला ट्रायंगल क्या है, समद्विबाहु समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, इसमें भी आपको तीन चीज पूछा जाता है जिसको आपको माइंड में रखना है। क्या क्या पूछा जाता है जिसको, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसको हम लोग बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। कौन त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। क्या होता है समबाहु त्रिभुज को समझिए। समबाहु त्रिभुज की सबसे बड़ी खूबसूरती यह होती है कि सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, इसकी जी बराबर होती है बीच, ठीक है। तो अगर इसको ये मानेंगे, इसको भी ये, तो इसको भी क्या हो जाएगा ये, यानी ए बराबर ए बराबर ए, इसको हम ये कह सकते हैं कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, सबके सब आपस में क्या होगा, बराबर, ठीक है। इसमें भी आपको तीन चीज पूछा जाता है, इसको आपको माइंड में रखना है। पहला जो पूछा जाता है क्षेत्रफल पूछा जाता है। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, तो क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा के स्क्वायर, √3/4 गुने भुजा के स्क्वायर, ठीक है। दूसरा जो इसका ऊंचाई पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, ऊंचाई पूछा जाता है, ठीक है। ऊंचाई क्या होता है, √3/2, √3/2 गुने भुजा, √3/2 गुने क्या होता है, भुजा, ऊंचाई। और तीसरा जो पूछा जाता है आपका परिमाप पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, परिमाप। तो परिमाप आप जान ही रहे हैं कि बाउंड्री की लंबाई होता है, तो ए का ये हो जाएगा 3a, यानी सबको जोड़ दीजिए, ए प्लस ए तो कहे तो कए 3a, ठीक है। ये तीन चीजें आपको पूछा जाता है, समबाहु त्रिभुज पूछा जाता है। ऐसे तो इससे बहुत सारा कुछ पूछा जाता है, लेकिन वो आपके फिलहाल काम का चीज है, क्वेश्चन के माध्यम से देखा जाएगा, है ना। इसमें पूछा जाता है इसके अंदर वृत्त है, परिवृत्त, अंतःवृत्त, यहाँ पे कुछ बांध दिया जाता है, कटिंग किया जाता है, फिर इस पे कोई शीर्ष लेके वृत्त बनाया जाता है, कोई एक वृत्त, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन, स्टैंडर्ड क्वेश्चन। लेकिन बेसिक बात है, आपको इतना ध्यान रखना है, क्षेत्रफल क्या होता है, ऊंचाई क्या होता है, परिमाप क्या होता है, ठीक है। इतना आपको ध्यान में देना है। यही चीज आपको जो कि पीछे आपको पीडीएफ में दिया गया है, इसको आपको ध्यान में रखना है। क्षेत्रफल क्या होता है, ऊंचाई क्या होता है, परिमाप क्या होता है, A4 साइड H4 ऊंचाई होता है, इसको है जो कि आपको किसी तरह माइंड में सेटअप कर लेना है। कुछ कुछ आप याद रखेंगे, बाकी आपको क्वेश्चन के माध्यम से हम याद करवा देंगे। क्वेश्चन करवाएंगे तो उसमें आपको पूरा याद हो जाएगा। प्रयास ये करना है कि जब भी क्वेश्चन बनाइए तो फार्मूला अगर आपको याद ना हो तो बार बार लिखिए, यानी एक स्टेप ज्यादा होगा ठीक होगा, लेकिन बार बार लिखने से आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट जो एक इसी में पूछा जाता है, एक समकोण त्रिभुज होता है। क्या होता है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ए बी सी। समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि इसका एक कोण 90 डिग्री होता है, यही चीज आपको ध्यान देना, ठीक है। इसको हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं, इसको हम लोग बेस कहते हैं, इसको हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस, ठीक है, ठीक है। हाइपो, ये कर्ण हो गया हमारा, इसको हम लोग क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे। इसको हम लोग आधार कहेंगे और इसको लंब कहेंगे। इसका एक खूबसूरत जोड़ी जो बनता है, वो पहला पॉइंट आपका ये है कि एच स्क्वेयर बराबर आप लिख सकते हैं पी के स्क्वेयर प्लस बी, इसी पे पूरा इसका खेला है, ठीक है। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ठीक है। राइट एंगल राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। राइट एंगल समकोण त्रिभुज। इसमें भी दो तीन चार बातें पूछा जाता है जो आपको ध्यान में देना है। क्षेत्रफल पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, क्षेत्रफल।
तो क्षेत्रफल क्या होता है, किसी भी त्रिभुज के लिए 1/2 आधार गुने ऊंचाई, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। आधार इसमें क्या है, तो आधार हम बी माने हैं, तो रहने दीजिए बी। 1/2 आधार हम बी है, बी रहने दीजिए। ऊंचाई देखिए यहाँ पे क्या होगा, पी होगा। एच की जगह पी लिख सकते हैं, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, पी। और नेक्स्ट पॉइंट इसमें पूछा जाता है, परिमाप पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, परिमाप पूछा जाता है। परिमाप आपसे क्या होगा, बाउंड्री की लंबाई। बाउंड्री की लंबाई क्या होगा, पी प्लस बी प्लस एच, यही आपका क्या हो गया, परिमाप। यानी पी प्लस बी प्लस एच हमारा क्या हो गया, परिमाप। ठीक है। और 3 पॉइंट इसमें से आपको माइंड में रखना है ना। समकोण त्रिभुज को इसमें है जो कि सबसे ज्यादा यूज आपका ये आएगा, है ना? अगर ये आपको ट्रिपलेट बनाने के लिए अगर आ गया, क्वेश्चन के माध्यम से हम बताएंगे अभी आपको कैसे ट्रिपलेट बनाया जाता है, लेकिन अभी आपको माइंड में इतना रखना है, हमारा एच स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। इससे और भी फॉर्मूले बनाए जा सकते हैं, पी को इस साइड कीजिए तो घट जाएगा, बी को इस साइड कीजिए तो घट जाएगा, लेकिन मुख्य आपका यही है, इसी से जो बना लीजिए। इसमें क्षेत्रफल पूछा जाता है और परिमाप पूछा जाता है मेंसुरेशन के नजरिए। अगर इसी को है जो कि ज्योमेट्रिक नजरिए से अगर पढ़िएगा तो इसकी प्रॉपर्टीज को पूरा पढ़ना होगा, पूरा प्रॉपर्टीज क्या होता है इसका गुण, उसके बारे में पढ़ना। ठीक है, यही चीज आपको देखिए यहाँ दिया गया है ना। वही पेरीमीटर है, बी प्लस एच प्लस जी कर्ण वाला है। ठीक है, डी का मान दिया है, जिसको हम एच लिखे ना, यही एच डी लिख दिया है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक, देखिए एक चतुर्भुज होता है जी। चतुर्भुज में है जो कि आप सिंपल ये कहेंगे, देख लीजिए कोई भी चतुर्भुज, किसी भी चतुर्भुज के बारे में अगर बोला जाए, जैसे अगर मान लेते हैं हमारा चतुर्भुज, कोई भी चतुर्भुज मान लेते हैं, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और डी हो गया। यहां से वो मान लेते हैं कि लंब डालेंगे क्या चीज, और यहां से क्या डालते हैं, H2 है। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए चतुर्भुज को जैसे ही एक विकर्ण डालिएगा ना, तो उस दो चतुर्भुज चतुर्भुज जो है दो त्रिभुज में बट जाएगा, एक इधर एक इधर। तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के दूसरे गुना कर दीजिए, वो आपका मिल जाएगा। ठीक है ना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है जी, अगर आपसे मैं पूछे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप कहेंगे 1/2 आधार गुने ऊंचाई। अगर इस त्रिभुज की बात करें, गौर से अगर देखिए, इस त्रिभुज की बात करें, देखिए बात अगर हम मान लेते हैं, ठीक है, इस त्रिभुज के बारे में, ज्यादा नहीं। अगर हम पूछे कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए, तो त्रिभुज ए बी डी का अगर क्षेत्रफल आपसे हम पूछे, आप कहेंगे 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो आधार हमारा क्या है जी, बी डी, और ऊंचाई हमारा क्या है, एच, क्या है, H1। ठीक है, तो सिंपल हम कहेंगे 1/2 आधार हमारा बी डी हो गया, और ऊंचाई हमारा क्या हो गया, H1। ठीक है, अगर इस त्रिभुज के बारे में बोले तो 1/, तो ये दोनों तो कॉमन हो जाएगा। ठीक है, त्रिभुज बी सी डी, बी सी डी के बारे में अगर पूछे तो 1/2 आधार गुने ऊंचाई, 1/2 आधार गुने ऊंचाई, 1/2 आधार हमारा कौन हो जाएगा, बीडी हो जाएगा। आधार हमारा क्या हो जाएगा, बीडी हो जाएगा, और ऊंचाई हमारा क्या हो जाएगा जी, H2 है। अब दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को क्या कर देना है, जोड़ देना है। ठीक है, जोड़ लीजिए या तो कॉमन ले लीजिए, सिंपल क्या कर लेना है, कॉमन ले लीजिए, काट छाट कर जैसे इच्छा वैसे। ठीक है, यानी हम ये कहेंगे कि अगर किसी प्रकार का त्रिभुज हो, तो अगर हम H1 H2 अगर हटा दिया जाए, इसका निकाल के हम 2 गुना कर देंगे तो जितना ही होगा उतना ही होगा। सिंपल अब समझिए, है ना, कि दोनों को ठीक बीचों बीच में बांट रहा है, तो उस स्थिति में ठीक है। तो देखिए यहाँ भी कॉमन 1/2 है, यहाँ भी कॉमन 1/2 है, यहाँ भी कॉमन आपका BD है, यहाँ भी कॉमन आपका क्या है, BD है। ठीक है, तो 1/2 अगर इसको हम दुगना करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, दुगना, तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसी को अगर हम दुगना कर दें तो सिंपल, अगर इसका हम चतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर आपसे हम पूछे, चतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर हम आपसे पूछे कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप कहेंगे, देखिए बीडी तो हमारा कॉमन है जी, 1/2 हमारा क्या हो गया, कॉमन हो गया, और बीडी हमारा क्या हो गया, डी भी कॉमन हो गया। बच गया एक्स्ट्रा क्या चीज, एक्स्ट्रा अगर आपका बच गया तो क्या बच गया, एगो H1 एगो H2। H1 और H2 को अगर जोड़ दिया जाए अगर कॉमन लेके, यही हमारा सूत्र 1/2 है। देख लीजिए, इसमें थोड़ा सा और कारीगरी आप क्या कर सकते हैं, देखिए कारीगरी क्या करना है।
देखिए इसी को यहाँ पे AC दिया है, यहाँ पे क्या दिया है, AC दिया है। ठीक है, करना कुछ नहीं है, आपको सिंपल है, इसको अगर आप 1 मानते हैं और इसको अगर आप 2 मानते हैं, तो दोनों को कुछ नहीं करना है, सिर्फ जोड़ दीजिए। यानी 1 + 2 कर दीजिए, 1 प्लस क्या कर दीजिए, 2, त्रिभुज का क्षेत्रफल। यानी जितना क्षेत्रफल, मान लीजिए इसका क्षेत्रफल भी आया होगा कुछ, इसका भी क्षेत्रफल कुछ आया होगा, इसका क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो पूरे का क्षेत्रफल मिल जाएगा, वही सिर्फ जोड़े हैं। तो 1/2 दोनों में कॉमन है, निकाल लिए, BD कॉमन है, निकाल दिए, H1 H2 जुट जाएगा, H1 H2 क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, यही क्षेत्रफल होगा जी। ठीक है, किसी भी चतुर्भुज का। दूसरा अगर पूछा जाए कि इसका परिमाप क्या होता है, तो परिमाप इसका बाउंड्री की लंबाई होता है। बाउंड्री की लंबाई क्या है, बाउंड्री की लंबाई कहेंगे AB है, BC है, CD है और DA है। ठीक है, इतना आपका क्या है, बाउंड्री की लंबाई है। यानी इसकी लंबाई, इसकी लंबाई, इसकी लंबाई, इसकी लंबाई, सबकी लंबाई को अगर जोड़ दिया जाए तो ये हमारा परिमाप हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट, यही आपको यहाँ पे दिया गया है। अब देखिए इसमें है चतुर्भुज में समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा जाता है ना। तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको देखिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ, सेम चीज ये है ना। समानांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा आधा, देखिए 1/2, जैसे अगर ये पूरा खत्म कीजिएगा, जैसे मान लीजिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया, देखिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ से लेके यहाँ, ये जो निकलेगा वो, ये भी निकालिए, दोनों को जोड़ देंगे, कहानी खत्म होती। इसमें अगर आधार हम A मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, A, और ऊंचाई को हम H मान लेते हैं, तो आधार को ऊंचाई से गुना कर देंगे, हाफ हटा के, तो ये हमारा क्षेत्रफल मिल जाए। ठीक है, और समानांतर चतुर्भुज का एक और भी क्षेत्रफल होता है जो हीरो के सूत्र से निकालते हैं, वो हमारा क्या है, S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस D, S माइनस D। ठीक है, D फॉर डायगोनल, D फॉर डायगोनल, D अगर डायगोनल दिया रहे और दो साइड दिया रहे, है ना, दो गो साइड आपका दिया रहे, A और B दिया रहे, डायगोनल दिया रहे, तो उस स्थिति में है जो कि इस सूत्र से निकालते हैं। ठीक है, यानी दोनों साइड, यानी A वाला साइड और A वाला साइड अगर आपको मालूम हो और साथ ही साथ डायगोनल मालूम हो, ये वाला सूत्र लगा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे इससे प्रश्न आपको बहुत कम आता है, इसलिए तो थोड़ा सा आप माइंड में। ठीक है, नेक्स्ट समझिए। देखिए अगला जो आता है सम चतुर्भुज का आता है। सम चतुर्भुज का भी क्वेश्चन आपका बस इससे आएगा, क्षेत्रफल से 1/2 D1 इंटू D2, यानी पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण, पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण, इस पे आपको दिमाग लगाना है। एक विकर्ण आपका ये होता है और दूसरा विकर्ण आपका ये होता है। ठीक है, तो D1 इंटू D2 हाफ इंटू D1 इंटू D, दोनों विकर्णों का गुणनफल भाई आधा, यानी दोनों को विकर्ण विकर्ण दे दीजिए, उसका आधा कर दीजिए, हमारा क्षेत्रफल। कब, जब विकर्ण दिया रहे तब, विकर्ण दिया रहे। अब चूंकि सम चतुर्भुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर होता है, अगर भुजा भी दिया रहे तो उसको है जो कि सम वर्ग के अंतर्गत आ जाता है, तो उसको भुजा स्क्वायर कर देंगे, तो भुजा दिया रहे तो उसका सम चतुर्भुज निकल जाएगा, चाहे वर्ग, बात क्या है, बराबर है। इसमें एक्स्ट्रा क्या है, तो खाली डायगोनल दिया रहेगा, डायगोनल क्या दिया रहेगा, कुछ ना कुछ दिया रहेगा, D1 D2, तो क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। इस सबसे क्वेश्चन आपको नहीं के बराबर, खाली आपको इसको माइंड में रखना है, 1/2 D1 इंटू D2। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट जो हम लोग देखते हैं अगला, यहाँ से हम लोग का आ जाता है 3D, है ना। 3D में भी आपसे है जो कि 2-3 क्वेश्चन मतलब पूछा जाता है, उसमें क्या-क्या पूछा जाता है। सबसे पहले आपको ध्यान देना है घन पे, तो हम लोग क्यू बोलते हैं। सबसे पहले जो इसका बेस होता है ना, वो वर्ग होता है, यानी जो भी खिस्सा कहानी इसका घटेगा वो वर्ग से ही, यानी वर्ग का अगर आपको क्षेत्रफल मालूम है, घन का भी मिल, इसका आधार जो होता है वर्गाकार होता है, इसको वर्गाकार यानी पहले घन बना लीजिए, वर्ग का जो आधार होगा वर्गाकार होगा। देखिए इसका जो आधार होता है ए होता है, ए होता है, ए होता है, ए होता है, ए यानी वर्ग। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको जो आपको पूरा ध्यान देना है, इसका आधार वर्गाकार होता है, वर्गाकार होता है जी। ठीक है, तो जितना भी खिस्सा कहानी इसका घटेगा, सब घटेगा आपका वर्ग पर। ठीक है,
इससे रिलेटेड जो आपका प्रश्न पूछा जाता है, क्या क्या पूछा जाता है, तो पूछेगा पृष्ठ क्षेत्रफल। एक होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक होता है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, दोनों में अंतर है। पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। पृष्ठ क्षेत्रफल में जो आपको दिख रहा है कर्व, देखिए आपको यहाँ देख लीजिए, यही आपको पृष्ठ क्षेत्रफल दिमाग में लगाना है कि मान लीजिए इसका भुजा कै गो है, 6 गो, 4 गो है ना, यही आपका कर्व पृष्ठ क्षेत्रफल आपको माइंड में रखना। वर्गाकार होता है, तब पृष्ठ क्षेत्र, पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले चाहे क्षेत्रफल बोले, बात क्या है, बराबर है। पृष्ठीय क्षेत्रफल कर्व एरिया, कर्व सरफेस एरिया, ये होता है 4a², 4a। इसी में आपसे पूछ देगा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, इसको अंग्रेजी में लिखते हैं टोटल सरफेस एरिया, TCA। इसको शॉर्ट में लिख देते हैं ये कर्व एरिया, कर्व सरफेस एरिया, ये से लिख लीजिए, ज्यादा अच्छा है। एस ए कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है, दो बढ़ जाता है, 6a²। कभी कभी इसको क्षेत्रफल भी बोल देगा, उससे आपको हड़बड़ाना नहीं है। कर्व सरफेस एरिया चाहे क्षेत्रफल बोले, बात क्या है, बराबर है 4a² नहीं भुजा स्क्वायर, और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6 भुजा स्क्वायर। और तीसरा जो इससे पूछा जाता है, आपसे आयतन पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, आयतन पूछा जाता है। आयतन जो होता है भुजा क्यू होता है, क्या होता है, भुजा क्यू। आप याद कीजिए, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। अगर उसको ऊंचाई से गुना करते सब, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब सेम है, तो नहीं एगो ये और बढ़ जाएगा, नहीं भुजा क्यू होगा। ठीक है, तो क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, आयतन क्या होगा, भुजा क्यू। विकर्ण की जहां तक बात करें, इसका विकर्ण भी पूछा जाता है कि विकर्ण क्या होता है जी। विकर्ण होता है रूट अंडर, उसमें होता था a² प्लस a², दो ही होता था, दो गो था। इसमें क्या होगा, तो एक ए और बढ़ जाएगा, यानी a² प्लस a²। अगर इसको कहा जाए तो क्या होगा, तो √3 इंटू ए निकल जाएगा बाहर, यानी ये विकर्ण। यानी चार चीज आपको ध्यान देना है इसमें। घन में पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 गुने भुजा स्क्वायर, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुने भुजा स्क्वायर। आयतन क्या होता है, भुजा की होता है। विकर्ण क्या होता है, √3 इंटू ए होता है। ये आप जान रहे हैं, अगर क्षेत्रफल निकालना चाह रहे हैं वर्ग का भुजा स्क्वायर, उसमें खाली ए से कर दीजिए। विकर्ण आप जान रहे हैं √2 इंटू ए होता है, इसमें एगो बढ़ जाता है, √3 इंटू ए, बस अंतर। ठीक है, तो ये जो हमारा निकला, ये निकला घन का। 3-4 पॉइंट जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, बेसिक बातें। और भी इससे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस बनते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग सीखने का काम करेंगे। अभी हम लोग इसकी बेसिक जानकारी ले रहे हैं, इस सब के बारे में बता रहे हैं कि क्या क्या होता है। यही सेम चीज है जो कि आपको पीछे दिया गया है, सब देखिए। क्षेत्रफल दिया, उससे कोई दिक्कत नहीं, हड़बड़ाना नहीं है, वही होता है। कर्व सरफेस एरिया बोलिए चाहे पृष्ठीय क्षेत्रफल, बात क्या, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आपका टोटल सरफेस एरिया। ठीक से आयतन आपका हो गया विकर्ण √3 इंटू ए, नहीं, जहाँ ये क्या है, तो भुजा है, ये क्या है, भुजा। ठीक है, ये घन हो गया। और नेक्स्ट जो आपका है, नेक्स्ट आपका घनाव होता है। तो घन का निर्माण जो होता है वर्ग से होता है, और घनाव का निर्माण जो होता है आयत से होता है। इसलिए जो भी इसका होगा, सारा के सारा है जो कि हम लोग आयत के ही रिलेटेड पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है जो कि हम लोग देखते हैं यहाँ पे घन होता कैसा है। यहाँ पे आपको दिमाग क्या लगाना है, इसका आधार आयताकार होता है। यानी इसका जो भी आधार बनेगा
वो आपका आयत से बनेगा। आप आयतन देख लीजिए, ये क्षेत्रफल देख लीजिए, जो भी देखना है वो सब के सब आपका किससे बनेगा? तो आयत से ही बने। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका कहाँ से आता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल से आता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया, ये क्या होता है? तो उसमें होता था 2 × L + B परिमाप होता था। इसको खाली आप एच से गुना कर दीजिए, यही आपका मिल जाएगा क्या चीज? कर्व सरफेस एरिया। अगर आपसे पूछा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, यानी संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल अगर पूछा जाए आपसे, यानी टोटल सरफेस एरिया, ये आपका हो जाता है 2 × LB + BH + LH। ठीक है, 2 × LB + BH + LH। LB BH LH। ठीक है, तीसरा जो इसमें पॉइंट आपसे पूछा जाता है, विकर्ण के बारे में पूछा जाता है। किसके? या तो आयतन, पहले क्या देख लेते हैं? आयतन की। आयतन इसका क्या होता है? आयतन देखिए, क्षेत्रफल होता है L × B होता है, L × B, तो खाली एच से गुना कर देते हैं, LBH हो गया। वर्ग का होता है, आयत का होता है L × B, लंबाई × चौड़ाई, इसको एच से खाली गुना कर दिया जाएगा। और चौथा जो आप इसमें पूछा जाता है वो विकर्ण पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? विकर्ण। उसमें विकर्ण होता था √L² + B²। किसमें? आयत में। बस इसमें खाली H² खाली लगा दीजिए, यही एक्स्ट्रा है। इसका जो आधार होता है आयताकार होता है, इसलिए आयत पे ही चर्चा करेंगे, और उसका जो होता है वर्गाकार होता है, इसलिए वर्ग पे चर्चा। ठीक है, इतना पॉइंट है जो कि आपको माइंड में रखना है यहाँ पे। इससे ये आपको रखना है घनाव में। किसमें? घनाव में, वाइड में। ठीक है, यही सेम चीज है जो आप देख सकते हैं। 1 मिनट। ये था घनाव था, है ना। नेक्स्ट बस इसमें थोड़ा सा और है, 2 पॉइंट इसको देख लेते हैं। बेलन, बेलन का क्या होता है? पृष्ठ क्षेत्रफल और संपूर्ण क्षेत्रफल आयतन, इसमें पूछा जाता है बेलन के बाद। देखिए बेलन क्या होता है, इसमें जो भी घटना घटेगा ना, तो आपको वृत्त से रिलेटेड घटेगा। वृत्त के बारे में अगर आपको जानकारी है, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा आर हो जाएगा, ये हमारा आर हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग एच मान लेते हैं। ठीक है, एच। देखिए बेलन है, हम लोग सिलेंडर बोलते हैं। ठीक है, हम लोग थोड़ा चर्चा कर देते हैं, पीछे आपका पूरा डिटेल क्या हुआ, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसमें पहला पॉइंट पूछा जाता है आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, तो बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। ये होता है 2πRH होता है, पाई आर एच। देखिए 2πR होता है क्या? वृत्त का परिधि 2πR, इसमें से खाली गुना कर दीजिए तो कर्व सरफेस एरिया मिल जाएगा। एक चीज इसमें और क्या पूछा जाता है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा था। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण
क्षेत्रफल, जिसको बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। ये आपका देखिए टोटल सरफेस एरिया क्या होता है इसको समझिए। 2 पाई आर एच तो होगा ही होगा, और साथ ही साथ इसमें दो चीज जुड़ जाता है। एक देखिए ये वाला जुड़ता है और एक ये वाला जुड़ता है। ये वृत्ताकार होता है, तो एगो को होता है पाई आर स्क्वायर, एगो को होता है पाई आर स्क्वायर, तो दो को इसलिए 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसमें से जो जो कॉमन निकलता है उसको कॉमन लेते हैं। 2 पाई आर कॉमन निकल जाएगा, 2 पाई आर कॉमन निकल जाएगा, 2 पाई आर यहाँ क्या बचेगा, एच बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, आर बचेगा। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। ठीक है, संपूर्ण में क्या होता है, ये वाला जुट जाता है, तो एगो का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो दो हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, बाकी है जो कि पृष्ठ क्षेत्रफल आपका इतना हो गया। तीसरा जो आपसे पूछा जाता है, आयतन पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, आयतन। आयतन क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, इसमें खाली एच से गुना कर दीजिए, है ना। वृत्त का क्षेत्रफल किससे होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, उसमें खाली एच से गुना कर दीजिए, आयतन मिल जाएगा, यानी वॉल्यूम मिल जाएगा। ठीक है, इसमें 3 पॉइंट पे आपको ध्यान देना है, पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होगा, आयतन क्या होगा, ये 3 आपको ध्यान, बाकी आपको विशेष ध्यान रखने की जरूरत नहीं। सेम चीज आपको यहाँ पे लिखा गया है, इसको आप देख, है ना। यहाँ फिगर के साथ आपका दिया गया हाइट, इसी को कहेंगे, या तो ये हमारा आर है, ये हमारा आर है, आर हो गया, और ये हमारा एच है, एच क्या है, एच। ठीक है, एच इसको कह लीजिए, इसको बात क्या है। ठीक है, बढ़ते हैं। अगला जो है लास्ट हमारा शंकु है, इसमें भी सेम चीज होता है जी। शंकु भी क्या है, देखिए शंकु जो होता है, ये आइसक्रीम का कोन बोलते हैं। ठीक है, इसमें हमारा रेडियस होगा आर, और इसको हम लोग एच कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, एल कहेंगे, है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए एल स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे एल स्क्वायर बराबर होगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये आपको माइंड में रखना, पाइथागोरस ट्रिक से। इसी में देखिए 3 पॉइंट, ये आपका जो आइसक्रीम खाते हैं ना कुल्फी वाला, वही उल्टा हुआ है। ठीक है, कौन, इसी को बोलते हैं शंकु। इसमें भी आपको 3 चीज पूछा जाता है, जिसको आपको माइंड में रखना। पहला चीज पूछा जो जाता है आपका, वो पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, यानी कर्व सरफेस एरिया, तो ये होता है पाई आर एल, होता है पाई आर एल, पाई आर एल। दूसरा पॉइंट जो पूछा जाता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको जो हम लोग कहेंगे टोटल सरफेस एरिया, ये हमारा होगा टोटल सरफेस एरिया जो हमारा होगा, पाई आर एल तो होगा ही है जी, पाई आर एल तो होगा ही होगा, और साथ ही साथ देखिए ये वाला जुट जाएगा, ये वाला पूरे जुट जाएगा, इसका क्षेत्रफल। ये वृत्ताकार होता है, वृत्ताकार होगा तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। इसमें से पाई आर कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा, एल प्लस आर बचेगा, एल प्लस क्या बचेगा, आर। और तीसरा पॉइंट जिसमें पूछा जाता है, आयतन पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, आयतन पूछा जाता है, और आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, आयतन जो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये 3 पॉइंट आपसे पूछा था, पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण क्षेत्रफल, आयतन। 3D में कोई भी आपको हम बताए हैं, मुख्य 4 पॉइंट है, उसको आपको माइंड में रख। तो सेम चीज है जो कि आपका इधर आपको हम बता चुके हैं, यही चीज लिखा गया है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर एल प्लस आर प्लस एल, पाई आर एल हो गया। अब आपका काम है, जितना भी मैं आपको बेसिक चीजें बताया हूँ, उसको आपको माइंड में रख लेना है, याद कर लेना है ना। क्योंकि याद रहेगा तो बहुत जल्दी जल्दी बनेगा। और नेक्स्ट क्लास में है जो कि हम लोग इस क्वेश्चन काम करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पे छोड़ते हैं, है ना? इतना ही मुख्य रूप से आपका और आता है, इसमें बहुत सारा है, प्रिज्म है, पिरामिड है, ये सब आपके नहीं आते हैं, लेकिन देखेंगे, साइड से देखने का काम करेंगे। ठीक है, जो भी आपके एग्जाम के लिए है वो मैं आपको बता दिया, इतना बहुत है, बाकी हम लोग क्वेश्चन करेंगे और क्लियर। ये आपको फार्मूला आपको माइंड में रख याद कर लेना है, ताकि बनाने में आपको दिक्कत। ठीक है, जय हिंद, जय